हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा भारती कक्षा 3। पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 सूरज की सीख को पढ़ चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे और प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। पहले देखिए, यहाँ दिया गया है श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल में हमको पीछे पेज में दिए गई एक स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद इसमें हम कोला बनाएंगे। देखिए, यहाँ पाठ 1 सूरज की सीख की एक कविता दिख रही है लिखी हुई। इसको पढ़ते हैं पहले। बहती है फुरवाई प्यारी, खिल जाती हैं फूलों की क्यारी। तितली बनती राज दुलारी, भ्रमर सिखाते भाईचारा। हिम के शिखर चमकते रहते, नदियाँ बहती झरने बहते। चलते रहो सभी से कहते, हरा भरा यह देश हमारा। तो यहाँ कविता में बताया गया है कि फुरवाई प्यारी हवा जो है प्यारी प्यारी बहती रहती है और फूलों की क्यारी को भी भर देती है। तितली जो है फूलों फूलों पर घूमती रहती है और घूमते हुए हमें ये सिखाती है कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हिम के शिखर, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई है, वह चमकते हुए दिखाई देते हैं हमको, और वहीं से नदियाँ बहती रहती हैं, झरने बहते रहते हैं। चलो सभी से कहते, हरा भरा यह देश हमारा। तो हमारे देश में चारों तरफ ऐसे ही हरियाली छाई रहती है। आइए अब हम करते हैं उस प्रश्न को। ये देखिए, ये प्रश्न है। शिक्षक द्वारा पढ़ी जा रही पंक्तियों को सुनिए। निम्नलिखित में से जो शब्द आपको सुनाई दे उन पर गोला लगाइए। तो देखिए, जैसा हमने कविता में पढ़ा था, तो पहले पंक्तियों में हमारी क्यारी आई हुई थी, फिर तितली भी थी हमारी कविता में, और झरने और हरा भरा हमारा देश था। तो ये पंक्तियाँ के अंतर्गत ये शब्द आए हुए थे। अगला प्रश्न है, बताइए जग में उजाला कौन देता है। तो जैसा हमने पाठ पढ़ा है उसमें सूरज बताया गया है। सूरज हमारे जग को उजाला देता है। फिर प्रश्न है, सूर्य का सारथी किसे कहा गया है। तो सूर्य का सारथी अरुण को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सारथी का काम क्या होता है। सारथी का क्या काम होता है। तो सारथी का काम होता है घोड़े को चलाने का, रथ को आगे बढ़ाने का। अगला प्रश्न है, सब किसकी शक्ति से बढ़ते हैं। उत्तर है, सब सूरज की शक्ति से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज पृथ्वी को कितने गुना करके देता है। उत्तर है, सूरज पृथ्वी को 1000 गुना करके देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की शक्ति से किसमें चेतना आ जाती है। उत्तर है, सूर्य की शक्ति से पेड़, फूल, फल और सभी प्राणियों में, हम सब में चेतना आ जाती है। अगला प्रश्न है, दिन और रात किसके कारण होते हैं। उत्तर है, दिन और रात सूरज के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज हमें क्या संदेश देता है। उत्तर है, सूरज हमें संदेश देता है कि तुम भी ऐसी शक्ति पाओ और सदा काम औरों के आओ। अगला प्रश्न है, सूरज पृथ्वी को 1000 गुना कैसे लौटाता है। तो उत्तर है, सूरज अपनी शक्ति से पेड़, फूल, फल सब प्राणियों में चेतना भर देता है और 1000 गुना करके लौटाता है। टिक द राइट आंसर है, सही वाक्य पर सही का निशान लगाना है। जैसे पहला वाक्य है, कवि ने अरुण को कहा है। क्या कहा है। सूर्य का सारथी। अगला प्रश्न है, पेड़, फूल, फल विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं। चंद्रमा के प्रकाश से, सूर्य की शक्ति से, हवा के प्रवाह से, तारों के प्रकाश से। तो पेड़, फूल, फल सूर्य की शक्ति से विकसित होते हैं। यहाँ टिक लगाना है, ये लगा हुआ है ना, तो यहाँ टिक लगाना है। फिर है अगला प्रश्न है, छिपते समय सूर्य कहता है। तो क्या कहता है छिपते समय। सोने के लिए कहता है, जगने के लिए कहता है, शक्ति पाने के लिए कहता है और प्रकाश पाने के लिए कहता है। तो शक्ति पाने के लिए कहता है।
अगला प्रश्न है, सूर्य से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? उत्तर है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। सूर्य की रोशनी से ही पेड़ फूल फल सब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमें दूसरों की भलाई क्यों करनी चाहिए? उत्तर है, दूसरों की भलाई करने से दूसरों का हित होता है और हमें भी सुख शांति मिलती है। दूसरों का अच्छा करेंगे तो हमारे मन को भी खुशी मिलेगी। अगला प्रश्न है, कवितांश की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए उनके अनुसार कविता हमने पढ़ ली है। उसके बाद यहाँ हम कविता को लिखेंगे। जैसे सूरज प्रातः उदित है होता, अरुण सारथी इसे खींचता। तुम भी ऐसी शक्ति पाओ, सदा काम औरों के आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, भारत माँ के लाल कहाओ। अगला प्रश्न है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं? तो ऊर्जा हमें मशीनों के द्वारा बना के भी प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की मशीनों से मिलती है। फिर पानी से भी मिलती है, पानी से ऊर्जा बनती है, हवा से बनती है और पेड़ पौधों से और बहुत सी चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे इन्वर्टर से, सोलर पैनल से, इन सब से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अलावा प्रकाश के अन्य साधन कौन से हैं? उत्तर है, सूर्य के अलावा हमें प्रकाश बिजली से, इन्वर्टर से, सोलर पैनल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के इन सबके शब्दों के पर्यायवाची जो चित्र बने हुए हैं इनके पर्यायवाची लिखने हैं। तो जैसे ये सूरज बना है तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, सूरज, रवि। और ऐसे ये फूल बना है तो फूल का पर्यायवाची क्या है? फूल, पुष्प, कुसुम। और ये चित्र किसका बना है? पेड़ का। तो पेड़ के पर्यायवाची क्या है? पेड़, वृक्ष, तरु। आगे सही जोड़ी मिलानी है। यहाँ सही जोड़ी मिलाइए। आकाश को पाताल, विलोम शब्द में सही जोड़ी मिलानी है। प्रातः का उल्टा क्या होगा? संध्या। चेतना का उल्टा क्या होगा? बेहोशी। और बढ़ना का उल्टा होगा घटना। अगला प्रश्न है, सही क्रम में लिखना है। वाक्य जो है उल्टे सीधे दिए गए हैं, इनको हमें सही क्रम में लिखना है। जैसे देता है पृथ्वी को सहस्र गुना सूरज। तो ये उल्टा सीधा वाक्य लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसको हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे, सूरज पृथ्वी को सहस्र गुना करके दे देता है। ऐसे ही अगला वाक्य दिया हुआ है, प्राणी चेतन सूर्य हो जाते हैं निकलने पर। इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा, सूर्य निकलने पर प्राणी चेतन हो जाते हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं विशेषण को जानते हैं। प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाबी साड़ी, तो साड़ी क्या है? संज्ञा है। और गुलाबी क्या है? साड़ी की विशेषता, तो ये विशेषण है। ऐसे पेड़, बड़ा पेड़, तो पेड़ क्या है? संज्ञा है। और बड़ा क्या है? पेड़ की विशेषता, विशेषण है। ऐसे ही प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों का गोला लगाइए। तो वाक्य दिया है, यह सुंदर तितली है। तो तितली कैसी है? सुंदर है। तो तितली की विशेषता क्या हो गई? सुंदरता। तितली क्या है? संज्ञा है। सुंदर क्या है? विशेषण है। ऐसे ही बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो फूल कैसे खिले हैं? रंग बिरंगे खिले हैं। तो फूल क्या है? हमारी संज्ञा है। और फूल की विशेषता क्या है? रंग बिरंगे पर गोला बनाइए। फिर है, काली बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली कैसी है? काली है। तो यहाँ काली पे विशेषण है। और दूध कैसा है? सारा, बहुत सारा है, तो वो भी विशेषण है। तो सारा और काली क्या है? विशेषण है। और बिल्ली और दूध क्या है? संज्ञा है। अगला वाक्य है, आर्यन मेरा मित्र।
आर्यन मेरा प्रिय मित्र है। तो आर्यन मेरा मित्र, तो आर्यन क्या है? संज्ञा है, और मित्र क्या है? संज्ञा है, लेकिन प्रिय होना क्या है? विशेषण है। यहाँ हमारा संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। अब हमको इस इंद्रधनुष में कलर फिल करना है, रंग भरना है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग भरे जाते हैं? 7 रंग होते हैं। तो उन 7 रंग के अनुसार यहाँ पर सारे बच्चे कलर फिल कर लेंगे अपनी बुक में। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके लिए इसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट्स में लिखें, और जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी हो उसके बारे में भी बताएं हमको। धन्यवाद।